बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफूरुन हलीम। मोमिनो, ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्म अस्बहू बिहा काफ़िरीन। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गईं तो फिर वो उनसे मुनकिर हो गए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वअक्सरुहुम ला यअक़िलून। अल्लाह ने न तो कोई बहीरा मुकर्रर किया है और न कोई साइबा और न कोई वसीला और न कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और ये अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ऐ ईमान वालो, अपने आप को संभाले रहो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत हीनल वसिय्यति इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين। मोमिनो,
जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो तो शहादत का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 मर्द आदिल यानी साहिब एतबार गवाह हों, या अगर मुसलमान न मिलें और तुम सफर कर रहे हो और उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ हो तो किसी दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको असर की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों अल्लाह की कस्में खाएं कि हम शहादत का कुछ इवज नहीं लेंगे, गो हमारा रिश्तेदार ही हो, और न हम अल्लाह की शहादत को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनहगार होंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रान यक़ूमान मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 आदमी खड़े हों जो मैयत से कराबत करीबा रखते हों। फिर वो अल्लाह की कस्में खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। इस तरीक से बहुत करीब है कि ये लोग सही सही शहादत दें या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में भी उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को तवज्जो से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदुस यानी जिब्राईल से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे
और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इस्राएल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि यह तो खुला जादू है।